ध्यान कर, सुमेरण भजन कर, मन में उसकी आस कर, होके प्रगट भीतर और बाहर चिताएगा वही। तन में तेरे, और क्या इसमें क्या कह रहे हैं? ध्यान कर, सुमिरन भजन कर, मन में उसकी आस कर। ध्यान करना है, भजन करना है और मन में उस प्रभु की आशा रखना है। हो के प्रगट भीतर और बाहर चिताएगा वही। क्या होता है? हमारे अंदर, हमारे भीतर वो मालिक प्रकट होता है, साक्षात्कार देते हैं और बाहर भी हमें चेतावनी देते हैं। अंदर दर्शन देते हैं, बाहर चेतावनी देते हैं। कब? उनकी ध्यान करने से, उनके भजन करने से, उनकी सिमरण करने से, मन में उनके प्रति आशा रखने से, विश्वास रखने से, भक्ति प्रेम बढ़ाने से वो जो है दर्शन देंगे और चिताएंगे हमें। तन में तेरे, मन में तेरे, तेरे सांसों सांस में। तन में तेरे, मन में तेरे, तेरे सांसों सांस में, रह के अपना रूप भी तुझको दिखाएगा वही। तन में तेरे, मन में तेरे, हमारे शरीर में। क्यों? अगर हमारा मन शुद्ध रहा तो शरीर। तन में तेरे, मन में तेरे, तेरे, हमारे मन में वो सद्गुरु विराजमान होने के बाद क्या होता? हमारे सांसों सांस में, हर पल में, हर श्वास में वो मालिक बसा हुआ है। हम जो है हर सांस में, सांस सांस पर राम कहो, वृथा सांस मत खोए, खो जाने इस सांस को, आवन हो या न होए। हमारे तन में, मन में हमेशा हर सांसों में वो रहता है, वो मालिक रहता है। और रह के अपना रूप भी तुझको दिखाएगा वही। वो रहते हैं और हमारा अपना रूप भी वो दिखाते हैं संत सद्गुरु। घट में है वो, पट में है, संसार में खटपट में है। घट में है वो, पट में है, हर पल में, हर जगह वो मालिक बसा हुआ है, वो सद्गुरु बसा हुआ है। घट में है वो, पट में है, संसार के, दुनिया के हर चीज़ में वो बसा हुआ है। उन्हीं का ही स्वरूप है, सारी दुनिया उनका ही स्वरूप है। तुझको क्यों चिंता है, खटपट को मिटाएगा वही। अगर जो भी खटपट है सामने हमारे आगे, तो उसके लिए हम चिंता क्यों करनी है? ये हमारे समस्याएं हैं, हमारे दुख कलेश है, खटपट है, भेद है, सबको वो जो है वो सद्गुरु मिटा देते हैं। कब? हमारा विश्वास पक्का हुआ तो, हमारा प्रेम उन पर पूरा हुआ है, पूरा विश्वास, हमारा पूरा उस सद्गुरु के प्रति विश्वास, भरपूर हमारा विश्वास हो तो ज़रूर हमें रक्षा करेंगे। हमारे पल हर सांस में वो बसाएंगे, रहेंगे और खटपट को मिटा देते हैं। जो भी हमारे समस्याएं हैं उसका हल कर देंगे। हमारा जो भी है आगे कष्ट क्लेश, उसको निकाल दे देंगे। राधा स्वामी नाम ले और नाम में विश्राम ले। राधा स्वामी वो सद्गुरु मालिक के कुल का नाम जो है, हम हमेशा जपते रहना, सुमिरन करते रहना और उस नाम में आनंद लेना है। हम उस नाम के निरंतर नाम का स्मरण करने से आनंद मिलते हैं। उस आनंद को हम प्राप्त करना है। वहीं विश्राम लेना है। कब तक हम आराम नहीं करना चाहिए, कब तक हम उनके चरणों में पहुंचने तक आराम और विश्राम का बात ही नहीं है। लेकिन राधा स्वामी का नाम निरंतर जपते रहने से नाम का आनंद पाते और उसमें नाम का आनंद प्राप्त होते और उनके चरणों में हम रहने की मौका मिलता है।
नाम की धुन राग अनहद में सुनाद। नाम की धुन राग जो है, अनहद नाद भी वो सुना देते हैं हमें। वो अनाहद नाद जो है, अनाहद नाद क्या होता है, हमारे भीतर निरंतर होते रहते हैं, हमको सुना ही नहीं पड़ता। वो अनहद नाद सुनने के लिए भीतर के कान ज़रूरी है। श्रवणेंद्रिय जो है भीतर के, उस मालिक के अद्भुत स्वरूप को दर्शन करने के लिए ये बाहरी आंखों के ताकत बस नहीं होता, शक्ति बस नहीं होती, भीतर की आंख खुलना है। इसलिए पीरामृग महाराज कहते हैं ना, आंखें जुदा जुदा जिस्म की आंखें सपना देखे। ये जिस्म की आंखें जो है सपना देखती हैं, लेकिन भीतर वाला आंख हमें खुलना है। वो भीतर वाला आंख खुलना और भीतर वाला कान उस अनाहद नाद को सुनना कब होता है, जब गुरु की दया हमें प्राप्त होती है। गुरु की दया कब प्राप्त होती है, जब वो जिस मार्ग में चलने के लिए हमें उपदेश दिए हैं, सत्संग में फरमाए हैं, उस मार्ग में हमें चलना है। हमें अमली जीवन में उस वचनों को रखना है, अमली जीवन में उस आदेश को, संदेश को हम आचरण करना है, तभी गुरु की दया हम पर बरसती है। जब गुरु की दया होती है तब ही वो भीतर चक्षु खुलता है, भीतर कान खुलता है, और वो अद्भुत स्वरूप, गुरु का स्वरूप जो है शब्द प्रकाश रूप में, मालिक व्यक्त रूप में प्रकाश हो रहे, व्यक्त रूप प्रकाश और शब्द के रूप में दर्शन दे रहे हैं, उसको हम निहार सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कैसा? वो अनहद नाद उनका स्वरूप, उनका व्यक्त रूप है। अनहद नाद और अनंत अखंड प्रकाश उनका ही व्यक्त रूप है। उस स्वरूप का दर्शन कब होता है? जब हम उनके जो भी कहते हैं उसको हम सुनने से, आचरण करने से हमें मिल सकते हैं। वो हम प्रारब्ध कर्म को हम भोगना ज़रूरी है, लेकिन जब हम नाम, गुरु के वचनों के अनुसार नाम का सुमिरन करते हैं, जब ध्यान कर सुमिरन भजन कर मन में उसकी आस कर, ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, उन मन में उनके आश रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास भरपूर विश्वास करते हैं, तब क्या होगा? वो मालिक की दया से हमारे जो भी कष्ट है, क्लेश है, समस्या है, दुख है, वो जो है शूली का कांटा बच जाता है। बड़ा बड़ा कष्ट भी बहुत कम मुसीबत से टल जाता है। क्यों? गुरु की दया है। इसलिए उस मालिक को लाख लाख धन्यवाद अर्पण करना हमारा फ़र्ज़ है। और हमें जो जन्म दिया है, जिस मालिक ने हमें भेजा है, वही संभालेंगे, ज़रूर संभालेंगे। लेकिन हम जो है हिम्मत नहीं हारना। हम हिम्मत हारते हैं और मालिक के प्रति विश्वास खो देते हैं, हमारा प्रेम घट जाता है मालिक के प्रति। हमारा मन जो है 24 घंटे दुनियावी चीज़ों में ही मंडराती रहती हैं, घूमती रहती हैं। इस मन में ये मन जो है एक पॉइंट पर कभी नहीं रहती, घूमती रहती, चक्कर काटती रहती। सभी चीज़ों को इस मन में हम जगह दिए हैं, इसमें परमात्मा को बिठाने के लिए जगह ही कहाँ है? जब ये हमारा मन साफ़ हो गया, हमारा नीयत साफ़ रहा, हमारे मन में जो भी कचरा कूड़ा है उसको निकाल दिए, तो तब वो परमात्मा इस मन रूपी मंदिर में विराजमान होते हैं, बैठ जाते हैं। तब हमारे भाग खुल जाता है, हमको दर्शन मिलता है। लेकिन हमें पूरा हम उस मालिक को भूल जा रहे हैं, और उसको, और एक हमारा फ़र्ज़ क्या है? हमेशा राज़ी बरज़ा रहना चाहिए, उनकी दया पर डिपेंड होकर रहना है। हम हमारे शक्ति को विश्वास, हमारी शक्ति के ऊपर हमें भरोसा है, लेकिन मालिक के ऊपर भरोसा नहीं। लेकिन वो मालिक जो भी करता है ठीक करता है। आज दिन तक जो भी हुआ ठीक हुआ, जो कुछ हो रहा है ठीक होता है, हो रहा है, जो कुछ हुआ ठीक हुआ, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, जो कुछ आगे होगा ठीक होगा।
क्योंकि वो हम उस मालिक के हम संतान हैं। ये जीव अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये हम जीव जो है उस ईश्वर का ही अंश है, उस परम पिता का ही अंश है। इसलिए अपने बच्चों को, अपने संतान को कौन माता पिता हवा में छोड़ देते हैं, संभालते हैं। हर एक माता पिता बच्चों को संभालते हैं। ऐसे ही ये मालिक के कुल परम पिता परमात्मा सद्गुरु के रूप में अवतरित होते हैं, हमारे हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, संभालते हैं। ये हम कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और दुनिया में जो भी अच्छा बुरा होता है हम सहन करना पड़ता है, सहन करना है। वो अच्छा कोई दुख आ गया तो गलत काम करने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे रास्ते में ही रहना, नेक काम ही, नेक सोचना, नेक करना, तब नीयत साफ रखना, तब सच्चे बन के रहना, और तब हम सीधे सरल स्वभाव के रहना, किसी की निंदा बुराई मत करना, तब उस मालिक सच और प्रेम दया का जीवन हम व्यतीत करना, तब उस मालिक की कृपा हम पर अवश्य होता है। अवश्य वो मालिक जो है हमें अपना कर लेते हैं।